Hello बच्चों, let's see this question. So the question here is 1 mole of a monoatomic ideal gas has an initial pressure, volume and temperature P0, V0 and 438 Kelvin respectively. It undergoes an isothermal expansion that triples the volume of the gas. Then the gas undergoes an isobaric compression back to its original volume. Finally, the gas undergoes an isochoric increase in pressure so that the final pressure, volume and temperature are P0, V0 and 438 Kelvin again. Okay. Find the total heat for this 3-step process and state whether it is absorbed by or given off by the gas. तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? देखो, आपको 3 प्रोसेसेस गिवन है. सबसे पहले क्या था? एक इनिशियल पॉइंट था जहां पे आपका प्रेशर था P0, वॉल्यूम था V0 और टेम्परेचर था 438 केल्विन. फिर इस पॉइंट से आपका क्या हुआ? आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ. फिर आप सेकंड पॉइंट पर पहुंचे. उसके बाद आपका क्या हुआ? आइसोबारिक कंप्रेशन हुआ. फिर आप अपने थर्ड पॉइंट पर पहुंचे और फिर उसके बाद क्या हुआ? दोबारा से आपका लास्ट प्रोसेस में क्या हुआ? आइसोकोरिक इंक्रीज इन प्रेशर. ठीक है. फिर आपका प्रेशर इंक्रीज हुआ और एक आइसोकोरिक प्रोसेस थी जिससे आप वापस से अपने फर्स्ट पॉइंट पर पहुंच गए और आपका जो इनिशियल P0, V0 और 438 केल्विन था, अब आप दोबारा से उसी पॉइंट पर पहुंच गए हो. सो एक साइक्लिक प्रोसेस है और इस साइक्लिक प्रोसेस में आपको कितनी हीट की अमाउंट जो है वो देनी पड़ी सिस्टम को या सिस्टम से आपको मिली, ये आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो बेसिकली जो आपका की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगने वाला है वो क्या है? देखो, योर की कॉन्सेप्ट इज knowledge of various processes. राइट. तो आपको पता होना चाहिए जो आपकी वेरियस प्रोसेसेस हैं, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस जो है उसमें क्या होता है. ठीक है. आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है. तो इन प्रोसेसेस की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. साथ ही आपको पता होना चाहिए जो आपकी आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो क्या होती है? PV इज इक्वल्स टू nRT. राइट. तो अगर आपको ये रिलेशनशिप पता है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के बीच में फॉर एन आइडियल गैस, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो. तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. देखो, सबसे पहले हम ये प्रोसेस ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है. 3 प्रोसेस हो रही है, हमें पता चल गया. तो सबसे पहले हम PV डायग्राम बना लेते हैं इसके लिए. ये तो कटेगा, एडिट होएगा. लेट्स से दिस इज योर PV डायग्राम. ओके. अब इसमें क्या हुआ है, हम पहले अपना एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं. लेट्स से दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट. इस पॉइंट पे आपका प्रेशर गिवन है P0, V0 और टेम्परेचर आपका गिवन है 438 केल्विन. ठीक है. अब सबसे पहली प्रोसेस क्या हो? आइसोथर्मल एक्सपेंशन. सो आइसोथर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या है? आपका टेम्परेचर वहां पे कांस्टेंट होता है, तो आपका जो P होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है वॉल्यूम के. राइट. या हम बोल देते हैं P इंटू V इज कॉन्स्टेंट. ओके. सो इसका जो आपका ग्राफ बनता है, PV ग्राफ, वो कैसे बनेगा? अगर आपका जो एक्सपेंशन हो रहा है यानी आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो प्रेशर यहाँ से क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा. राइट. तो इस तरीके से कुछ आपका ये एक्सपेंशन प्रोसेस हुई होगी. राइट. लेट्स से दिस इज योर सेकंड पॉइंट. तो आपका जो वॉल्यूम था यहाँ पे V1 था और अब आपका वॉल्यूम बढ़ के V2 हो गया. राइट. आपका प्रेशर पहले ये P1 था, अब वो कम होके कितना हो गया? P2 हो गया. ओके. प्रेशर कम हुआ है, वॉल्यूम बढ़ा है. सो दिस इज योर प्रोसेस नंबर 1. अब आपकी सेकंड प्रोसेस में क्या हुआ है? सेकंड प्रोसेस है आपकी आइसोबारिक कंप्रेशन. तो आइसोबारिक प्रोसेस क्या होती है? जब आपका प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है. ठीक है. इसके अलावा आपको बोला है कंप्रेशन हुआ है यानी आपका वॉल्यूम कम हुआ है और जो आपका वॉल्यूम था वो आपका ओरिजिनल वॉल्यूम हो गया, यानी जो आपका 1 पे जो वॉल्यूम था अब दोबारा से आपका वॉल्यूम उतना ही हो गया है वापस से. ठीक है. पहली प्रोसेस जब हुई थी उसमें जो आपका एक्सपेंशन हुआ था, आपका वॉल्यूम जो था वो तिगुना हो गया था पहले. यानी अगर V1 आपका V के बराबर था तो V2 आपका कितना हो गया था? 3V के बराबर. राइट. लेकिन अब वो दोबारा से जब कंप्रेशन हुआ सेकंड से 3 में, तो आइसोबारिक प्रोसेस है तो आपका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और ये आपका पॉइंट नंबर 3 आ गया. आपका वॉल्यूम दोबारा से V1 के इक्वल आ गया. राइट. अब देखते हैं हमारी जो लास्ट प्रोसेस है दैट इज
आइसोकोरिक इंक्रीज इन प्रेशर। आपका प्रेशर इंक्रीज हुआ है, लेकिन कैसे इंक्रीज हुआ है? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का मतलब है इस बार आपका V कांस्टेंट है, यानी कि आपका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। और आप दोबारा से अपने इनिशियल पॉइंट पे पहुंच गए हो जहां पे आपका प्रेशर था P0 V0 और 438, तो यानी आप पॉइंट नंबर 1 पे पहुंच गए हो वापस से। और कैसे पहुंचे? एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू, एक स्ट्रेट लाइन बनी है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट साइकिल मैंने ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे। सारी प्रोसेस आपको पता है। 1 to 2 आपकी कौन सी है? आइसोथर्मल प्रोसेस है। 2 to 3 आपकी क्या है? आइसोबारिक प्रोसेस है। और 3 to 1 आपकी है आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, तो बेसिकली हमें क्या पता होना चाहिए? हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमें क्या बोलता है कि जो आपका चेंज इन हीट है इन अ गिवन साइकिल इज इक्वल्स टू कितना होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, राइट। लेकिन क्योंकि ये एक साइकिल है तो साइकिल में आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो जीरो हो जाता है, क्योंकि आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है। और इंटरनल एनर्जी क्या है? पॉइंट फंक्शन है, जिसमें आप जिस पॉइंट से शुरू हुए अगर आप वापस उसी पॉइंट पे आ गए तो आपकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ, राइट। तो आपका जो फर्स्ट लॉ कहता है एक साइकिल के लिए, वो कहता है कि क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ योर हीट इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ योर वर्क, राइट। तो ये बेसिकली आपका फर्स्ट लॉ बोलता है एक साइकिल के लिए। तो अगर आप इस साइकिल के लिए वर्क डन निकाल लो हर प्रोसेस के लिए, तो वही आपकी हीट के इक्वल होगा, राइट। तो वही हम करने वाले हैं। हम बेसिकली क्या करेंगे? वर्क डन निकालेंगे इन प्रोसेस 1 to 2। यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ होगा इन प्रोसेस 1 to 2, ऐसे ही प्रोसेस 2 to 3 में कुछ वर्क डन हुआ होगा, और प्रोसेस 3 to 1 में कुछ वर्क डन हुआ होगा। ये सारे वर्क डन निकालेंगे, इन्हें ऐड कर देंगे तो हमारी हीट आ जाएगी, राइट। बेसिकली हमें ये टोटल हीट चाहिए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो, वर्क डन इन प्रोसेस 1 to 2 सबसे पहले हम निकालते हैं कितना होगा, ठीक है। 1 to 2 प्रोसेस क्या है? 1 to 2 एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, राइट। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन कितना होता है? इट इज nRT log V2 by V1। V2 हमारा कितना है? इट इज 3 गुना ऑफ V1, राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं 3V by V। ओके, देखो नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, क्योंकि ये एक मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है। तो यहाँ पे n की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, तो W12 आपका आ जाएगा R इंटू टेम्परेचर। आपको इस पॉइंट पर पता है आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो पूरी प्रोसेस में आपका टेम्परेचर इतना ही रहेगा, दैट इज 438 केल्विन। ओके, और फिर आपका अंदर क्या बच जाएगा यहाँ पे? log 3, दिस इज log 3 जूल। तो इतना जूल आपका आ गया W12 की वैल्यू। सो अब ऐसे ही हम हमारा वर्क डन निकालते हैं 2 to 3 प्रोसेस के लिए। वर्क डन 2 to 3 हमारा कितना आएगा? देखो 2 to 3 क्या है? एक आइसो बारीक प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ पे प्रेशर है आपका लेट से P2, और आपका चेंज इन वॉल्यूम कितना हो रहा है? दिस इज योर V फाइनल। V फाइनल है आपका V3, जो कि V1 के इक्वल है, जिसको हम V बोल रहे हैं। V माइनस आपका इनिशियल वॉल्यूम कितना था? इट इज एट 0.2, जो कि 3V के इक्वल था, तो दैट इज 3V, राइट। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि आपका जो वर्क डन ही आने वाला है ये नेगेटिव आने वाला है, क्योंकि आपका वॉल्यूम जो है कम हो गया है। ओके, क्योंकि ये कंप्रेशन की प्रोसेस है, तो इसमें आपने कुछ ना कुछ वर्क दिया होगा सिस्टम को, ठीक है, कंप्रेस कराने के लिए गैस को। तो ये बेसिकली आपका नेगेटिव वर्क यहाँ से आएगा। अब यहाँ पे हमें चाहिए क्या? P2 की वैल्यू हमें चाहिए, जो प्रेशर है सेकंड पॉइंट पे कितना है। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो, फर्स्ट वाली जो आपकी प्रोसेस थी वो क्या थी? एक आइसोथर्मल प्रोसेस थी, जहाँ पे आपका प्रेशर जो था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था वॉल्यूम के, राइट। तो आपको पता है आपका वॉल्यूम कितना बड़ा था? 3 गुना बड़ा था। अगर आपका वॉल्यूम V से 3V हुआ था, तो आपका प्रेशर कितना हुआ होगा? प्रेशर आपका 3 गुना कम हुआ होगा, राइट। तो प्रेशर आपका इनिशियल प्रेशर से P/3 हो गया होगा, तभी तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा ना। अगर वॉल्यूम 3 गुना बढ़ा है तो प्रेशर को 3 गुना कम होना पड़ेगा, तभी आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो कांस्टेंट रहेगा। ओके, सो आपका यानी कि जो P2 है वो आपका इनिशियल प्रेशर के 3 गुना कम, तो ये हो जाएगा आपका P0/3।
3 और वॉल्यूम आपका चेंज हो गया, कितना हो गया -2v, राइट। तो बेसिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -2/3 इंटू पी नॉट इंटू वी, और v हमारा हमने v नॉट को ही माना हुआ है, पी नॉट वी नॉट, और पी नॉट वी नॉट हम क्या लिख सकते हैं, पी नॉट वी नॉट इज इक्वल्स टू एन आर टी नॉट, राइट, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। तो हम एन आर टी नॉट को इससे रिप्लेस कर सकते हैं, तो इट इज -2/3 इंटू आर की वैल्यू हम जो बाद में ही पुट कर देंगे एक साथ सबकी, इंटू टी नॉट हमारा कितना था 438 केल्विन, राइट। तो ये हमारा आ गया W23 की वैल्यू। अब इसके बाद हमारा क्या बचा है, इसके बाद हमारी प्रोसेस है 3-to-1 प्रोसेस, ओके। अब 3-to-1 प्रोसेस क्या है, 3-to-1 प्रोसेस इज अ आइसोकोरिक प्रोसेस, इसमें आपका वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है। तो आपकी आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए आपका वर्क डन होता है 0, तो आपका वर्क डन फॉर 3-to-1 इज 0, राइट। तो आप अब इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको आपका टोटल हीट मिल जाएगा, लेट्स से क्यू नेट। तो क्यू नेट की वैल्यू कितनी आने वाली है, आप इन तीनों को ऐड करो तो दिस इज 438 R log 3, 438 R तो बेसिकली कॉमन आ जाएगा, दोनों के ही अंदर है, 438 इंटू R, और अंदर आपका क्या बचेगा log 3 माइनस 2/3, राइट। तो आप जब यहाँ पे R की वैल्यू पुट करोगे और log 3 की वैल्यू आप पुट करोगे तो आपका Q नेट जो आएगा ये कितना आएगा, दिस इज 1572 जूल, ओके। और ये जो है पॉजिटिव आने वाला है, तो यानी कि सिस्टम में आपने कुछ ना कुछ हीट दी है, सिस्टम में आपने कुछ ना कुछ हीट दी है, दिस इज Q in, ओके, द अमाउंट ऑफ हीट दैट यू हैड गिवन टू दिस सिस्टम। इसके रिटर्न में सिस्टम ने आपको एक वर्क डन दिया है, जो वर्क डन आपका ये एरिया शो कर रहा है पीवी ग्राफ का, ओके। और ये वर्क डन जो आपका होगा ये भी इस अमाउंट ऑफ हीट के इक्वली होगा, क्योंकि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, राइट। तो आप देखो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मैच होता है, इट इज 1570 जूल एंड द हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। आपने हीट दिया है, सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया है, ओके। सो दिस इज योर राइट आंसर। I hope you understand this question. Good luck.